कर्क लग्न में शुक्र का फलादेश। ठीक है, आज शुक्र के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु की पढ़ाई हो गई है। आज शुक्र की कोशिश करूंगा जितना होगा खींच पाऊंगा ठीक हो। तो कर्क लग्न क्या है, तो सबसे पहले तो इसको जातक लिख देते हैं। ये जातक याद रखना हमेशा। जातक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का क्या स्वभाव होता है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, लचीला होता है, मैंने पहले भी बताया। स्त्री ग्रह, स्वभाव थोड़ा कोमल चंचल। सबसे बड़ी बात बताओ, कोमल। कोमल कोमल क्या समझ रहे हो? कमल की तरह चेहरा उनका ऐसा होता है। चमड़ी जो होती है ना, चमड़ी उनकी बड़ी बड़ी सॉफ्ट होती है। ये भी बता दो तुम लोगों को, कर्क लग्न वाले जो होते हैं ना, सॉफ्टी जो होते हैं, बहुत ज्यादा नरम टाइप के होते हैं, मिल्क की तरह। ये भी बताओ, तो उन लोगों का बड़ा कोमल टाइप के बोलते हैं। कर्क लग्न में चंद्रमा हो गया, इमोशनल तो होते ही होते हैं। एक मातृ तत्व जो होता है ना, माँ की भावना जो होती है उनके अंदर में, कि दयालुता ज्यादा होती है, दूसरे वाले के प्रति दयालु हो जाते हैं एकदम से। किसी को देखते हैं ना, इमोशनल फट करके हो जाते हैं कि यार इसको ये चीज है, वैसा है, वो है, देनी चाहिए, ये वो हेल्प कर देनी चाहिए। ये सब उनमें स्वाभाविक से रहते। अब चंद्रमा के ऊपर अगर हम बात करें शुक्र का, शुक्र बैठेगा तो क्या करेगा पता है? शरीर में अस्थमा वस्तमा संबंधित समस्या। शुक्र भी कफ प्रकृति होती है। अगर शुक्र कर्क लग्न में बैठ जाए ना, काफी डिस्टर्ब कर देगा, नेचर खराब कर देगा, क्योंकि शुक्र की पड़ती नहीं है। अब शुक्र से संबंधित बीमारियां क्या क्या होती है पता है? शुक्र से संबंधित बीमारी कफ की बीमारी होती है। सबसे पहले कफ की बीमारी की ज्यादातर जो है गले से संबंधित बीमारी दे देगा। तो शुक्र यहाँ चंद्रमा को पीड़ित कर देगा। ठीक है, और बीमारी शुक्र वाली ही होगी, इसको चंद्र वाली बीमारी नहीं होगी, शुक्र वाली बीमारी होगी। तो क्या कफ कर देगा सबसे ज्यादा, इसके गले में खराश, गला बहुत ज्यादा खराब हुआ करेगा, निमोनिया लगना, ठंड लगना, ये सब बीमारी सबसे ज्यादा कर देगा। लग्न में बैठा हुआ शुक्र, तो शुक्र शुभ ग्रह होता है, पर जातक के नेचर में इसको एलर्जी बहुत जल्दी लग जाया करेगी। सर्दी जुकाम एलर्जी जो होती है ना, वो सब चीजें बहुत जल्दी आ जाया करेगी इसके अंदर में। तो एक तो ये आप लोगों को क्या बताया मैंने, शुक्र जो है यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ, ये आपको एलर्जी देगा। सबसे बड़ी बात यहाँ सर्दी जुकाम एलर्जी लगी रहा करेगी इसको। निमोनिया संबंधी बीमारी, ठंड लग जाना, ये सब बड़ी नॉर्मल सी चीज रहेगी जब कर्क लग्न में शुक्र बैठ जाएगा। ठीक है, कर्क लग्न में जातक की बॉडी के ऊपर, लग्न के ऊपर अगर शुक्र बैठ जाएगा तो शुक्र शरीर को काफी ठंडा कर देगा। कफ संबंधित बीमारी लगा कर रहेगी, कफ के कारण इसको निमोनिया, बुखार बुखार आए दिन लग जाएगा। नेचर में इसके कवि जैसा वो रहेगा। कवि कभी समझ रहे हो, जो कविताएं लिख देता है, बातों बातों में कुछ अच्छे से लेख बना देगा, व्यवस्थित बना देगा। कलात्मक क्षेत्र में बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा लचीला मैंने बताया स्त्री ग्रह, और उसके ऊपर अगर शुक्र बैठ जाएगा ना, तो चिड़चिड़ा स्वभाव तो जरूर रहेगा। शुक्र चंद्र की पटती नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये किसी से भी इतनी जल्दी इन लोगों की पटेगी नहीं जब लग्न में शुक्र बैठ जाएगा। हाँ, पर कलात्मक क्षेत्र में इनको एक अलग ही वो देगा, अपनी पहुंच, और अपनी एक अलग ही वो बनाएगा, पहचान बना देगा कलात्मक क्षेत्र में। किसी भी कलात्मक क्षेत्र में, कविता लिखने में हो जाए, या डांसिंग क्षेत्र में हो जाए, ठीक है, ड्राइंग बनाने के क्षेत्र में हो जाए, या दिमाग इन लोगों का फैशन से संबंधित क्षेत्र में हो जाए, तो किसी भी कला वाले क्षेत्र में, कुछ निर्माण करने के क्षेत्र में, कुछ कलात्मक प्रक्रियाएं इनके अंदर जो होंगी, जो बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हैं ना, आर्ट्स लेके नॉर्मल पढ़ाई, उसमें शुक्र भी का मेन रोल होता है और चंद्रमा का भी मेन रोल होता है। ठीक है, मतलब जो आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं, तो समझ लो इनके अंदर एक कलात्मक वाली प्रक्रिया होगी। इन बच्चों में उनके अंदर एक कला है, अलग तरीके की होगी। कुछ भी डिजाइन बना देना, कुछ भी कपड़ों पे कारीगरी कर देना, कुछ भी नई नई चीजें, रंगोली बहुत बढ़िया तरीके की बना देना, समझ रहे? तो ये कर्क लग्न में अगर शुक्र होगा तो बहुत कलात्मक क्षेत्र में आप लोगों को, दोनों ही कलात्मक है। कलाओं में चंद्रमा 16 युक्त कलाओं से संपन्न बोला गया, ऐसे ही शुक्र में भी गुण होते हैं, वो भी कलाओं से युक्त स्त्री है, तो उसके भी ये सब काम में जो है बहुत ज्यादा परिपक्वता होती है। खाना बनाने में तो बहुत तरह के खाना बना देंगे, रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बनाने आएंगी। इन सब चीजों में लोगों का बड़ा अच्छा दिमाग है। बाकी मैंने बताया शरीर स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर देता है। माता से बच्ची के जो भी ये जातक है, बच्चा बच्ची जो भी लड़का लड़की है, इसके माँ से संपर्क अच्छे नहीं रहे। शुक्र चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत ज्यादा करेगा, कमजोरी वीकनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इस लग्न में बैठा हुआ। शुक्र सुंदर जरूर बनाएगा, लग्न में बैठा हुआ है, कर्क लग्न में बैठा हुआ बहुत सुंदर बना देगा। बहुत मैंने बताया हुआ है कि जितना शुक्र सुंदर नहीं होता उतना चंद्रमा सुंदर होता है। ये मैंने बताया हुआ वीडियोस में पहले, कि चंद्रमा वाला इतना सुंदर, शुक्र वाला इतना सुंदर ब्रह्मांड में नहीं होगा जितना चंद्रमा हो जाता है। ठीक है ना, शुक्र उतना सुंदर नहीं होता है। तो अब जब दोनों की कॉम्बिनेशन लग्न में बन रही है कि कर्क लग्न में शुक्र, तो ये भी अपने आप में इसके चेहरे की बनावट बहुत ज्यादा सुंदर होगी, लड़का हो या लड़की हो। और कलर तो इन लोगों का व्हाइट रहता ही है, गोरे चिट्टे रहते हैं, खिले हुए रहते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, गलती से शनि राहु कहीं से देख रहा हो तो थोड़ा सांवला रंग कर देगा, बाकी सुंदर बहुत ज्यादा होते हैं चेहरे से देखने में।
और मैंने बता दिया कलात्मक क्षेत्र में होते हैं, फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र में होते हैं, खुद का कुछ व्यापार करने का दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि कलाएं बहुत ज्यादा होती है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर देना, खुद का कोई ब्रांड बना देना, खुद का कहीं इधर उधर से, समझ रहे हो, रुई लाते ना, रुई खरीद के, कॉटन का भी काम करवा देता है शुक्र, कॉटन का काम करवा देता है शुक्र, चंद्रमा कॉटन का, पशुपालन का काम करवा देता है। अगर ये गांव के भी बच्चे होंगे ना, तो गांव स्तर से बहुत नेम एम फेम कमा लेंगे। गांव स्तर की कोई लड़की है तो कुछ ऐसा अपना काम करेगी, अपने यहाँ से चालू करेगी, गांव से मशरूम की खेती कर ली, मशरूम जो होता है ना, मशरूम, उसमें भी इसका मेन रोल होता है शुक्र का, राहु का रोल होता है। तो इस लेवल का कोई काम करवा देंगे कि बहुत ऊपर तक उठवा देंगे, क्योंकि लग्न है, मैंने बताया हुआ शुक्र, ये चंद्रमा, चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, राजा वाला। चंद्रमा जो है वो राजा स्वभाव, और सूर्य, दोनों राजा ग्रह माने जाते हैं, सूर्य चंद्र। तो ये दूसरों के अंदर काम करना पसंद नहीं करते, सबसे पहली बात। अच्छा, शुक्र क्या होता है, एक जो इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी बोलना, इस विद्या की तरफ शुक्र का मेन रोल होता है, अंग्रेजी पढ़ाई करना। तो इस लग्न में बैठा हुआ शुक्र है ना, तो टीचिंग के क्षेत्र में भी ले जाएगा, टीचिंग के क्षेत्र में ले जाएगा, और आपको टीचर बनाने की तरफ भी ले जाएगा। अब वो पुरुष होगा तो भी वो, और लड़की होगी तो भी वो। अब क्या होगा, अगर गलती से शनि यहाँ बैठ जाए व्यापार के घर में, ठीक है, ये कर्म स्थान को शनि देख रहा हो, या आपका शनि यहाँ बैठ जाए शुक्र की राशि पे, इसको बॉडी को देख रहा हो, तो कर्म मंगल, तो खुद का काम करना पसंद करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, कहेंगे खुद का कोचिंग चलाएंगे, खुद का इंस्टीट्यूट खोलेंगे, खुद का कोई वर्क करेंगे, मतलब अपना ही दिमाग चलेगा कि खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, खुद से कुछ प्लास्टिक का कुछ पैकिंग बना देना, कर देना, कोई डिजाइनिंग कर देना, कुछ कलात्मक चीजें छाप देना, अपना दिमाग लगाते हैं। ऐसे बड़े कलात्मक होते हैं। कला, एक तो डांसिंग क्षेत्र वाले बहुत सारे चार्ट मिलते हैं, ऐसे जो बच्चे लड़कियां डांस करते हैं ना, लड़के लड़कियां, इसमें डांस करने का बड़ा अच्छा योग बनता है। मंगल भी देख रहा हो गलती से तब बने, ये सारी चीजें बनती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ लीजिए। अब जोड़ना कैसे, आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि मेरे द्वारा बहुत सारी चीज छूट जाएंगी, ब्रह्मांड बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे। अब देखो, जैसे कि मैं स्टील के आइटम बता दूं, चंद्रमा के बर्तन बता दूं, तो बर्तन का भी व्यवसाय हो सकता है, उसमें उस ग्रहों से संबंधित युक्ति होगी, तब जाके वो योग बनेगा कि इनके घर में बर्तन का व्यवसाय है। शनि भी कहीं ना कहीं से देख रहा होगा, लोहा, स्टील, फिस्टील, ये वो, तब जाके वो बर्तन का बिजनेस बनेगा, व्यापार बनेगा। समझ रहे ना? तो ये चीजें बड़ा मायने रखती है कि आपके कौन सा योग बन रहा है, ग्रहों की युति से सारा मैचिंग हो गया। अब शुक्र यहां से सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम भाव उसका मित्र कौन है, मकर राशि शनि। तो यहाँ पे क्या योग बनाता है कि जातक जो होगा ज्यादातर व्यापार के क्षेत्र में ही दिमाग लगाएगा, ठीक है। अब जो इसका पार्टनर होगा, जातक का पार्टनर देखने में सुंदर होगा, शनि की राशि पे है, थोड़े उसके अंदर दुर्गुण कह सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि पे और शुक्र है तो चतुर चालाक होगा। शनि जो है और शुक्र भी दोनों मिल मिला के जो है उतना धार्मिक प्रवृत्ति नहीं बोलेंगे, थोड़ा चतुर चालाक बना देगा सामने वाला पार्टनर। मैं ये भी बता दूं, चंद्रमा के लग्न पे शुक्र बैठ गया तो जो सामने वाला पार्टनर है शनि की राशि पे, तो अवश्य झूठ बोलने वाला होगा इस पार्टनर से। वो झूठ जरूर बोला करेगा, बट झूठ को सिद्ध नहीं होने देगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। छुप छुप के, चोरी चोरी, छुपे छुपे रहने का स्वभाव रहता है। व्यवसाय करने का उसका योग बनता है, चेहरा उसका बहुत अच्छा होगा। मकर राशि पे, शनि राशि पे शुक्र अगर बैठ जाए और देख रहा हो अगर उससे, तो स्वभाव सामने वाले जातक का बहुत अच्छा कर देगा। नेचर, प्रकृति, चेहरे वाइज नौकरी करने वाला भी बना देगा, और इस जातक को व्यवसाय करने वाला बना देगा। मैंने नौकरी किसके लिए बोली है, जो जातक सामने वाला पार्टनर है, जो इस जातक का पार्टनर है वो नौकरी वाला हो सकता है, आईटी फील्ड में होगा, नेवी की नौकरी होगी, शुक्र से संबंधित कोई काम कर रहा होगा, ऑफिशियल कोई जॉब वर्क कर रहा होगा। बट ये जो जातक है इसका व्यापार में, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, इस जातक का व्यापार में मन लगेगा कि मुझे बिजनेस करना है, मतलब व्यापार की तरफ सबसे ज्यादा हो जाएगा वो शुक्र, क्योंकि लग्न में अगर शुक्र बैठ जाएगा। और लग्न में शुक्र मैंने बताया कला क्षेत्र में तो होता ही है, टीचिंग वीचिंग में प्रोफेसर बना देता है, लेक्चरर वेक्चरर बनाने का योग बनता है। इसमें टीचर में प्रिंसिपल बना देगा बहुत अच्छे लेवल पे। और अगर गुरु गलती से कहीं से देख रहा होगा, गुरु कहीं से देख रहा होगा, तो किसी किसी संस्थाओं के साथ जुड़ के उनके अकाउंट्स का काम देखना, उनको देखभाल करना, मेंटेन करना, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में लग्न में बैठा हुआ शुक्र लेके जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया हो गया, उसमें बहुत अच्छा काम करवा देगा। जो आपका डिजाइनिंग का काम होता है उसमें करा देगा, वीडियो एडिटिंग के काम में करा देगा, ले जाएगा। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस संबंधित छाप कला, डिजाइन थोड़ा सुंदर बन के रहना, दिखना, कब पर्दे वर्दे, डिजाइनिंग का कोई भी काम, इसमें शुक्र लेके जाएगा, ठीक है ना। इन सब चीजों में शुक्र लेके जाएगा आपको, जो भी अगर लग्न में बैठ जाए, इन्हीं से संबंधित कार्य कराने की तरफ लेके जाएगा। जो लोग डेकोरेशन का काम होता है, शादी के पार्टी लोन का काम होता है, लोगों के होता है ना कि बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें शादी वादी चल रही है, पार्टी वार्टी का काम चल रहा है, लोन चल रहा है,
दारू मदिरा का काम, क्योंकि दोनों ही जल तत्व, इसका भी योग बनेगा। अगर गलती से शनि यहाँ से देख रहा होगा शुक्र की राशि से, शनि यहाँ से देख रहा होगा शनि शुक्र की राशि से यहाँ से, तो दारू के ठेके होंगे इनके, अपने दारू के काम होंगे, इन सब चीजों का योग बना देगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि अग्नि तत्व मतलब तमोगुणी ग्रह का कितना प्रभाव है आपकी बॉडी पे, ये तब डिपेंड करेगा। अगर राहु गलती से देख रहा होगा यहाँ से नहीं देखेगा, राहु यहाँ गुरु की राशि से देखेगा तो नहीं कराएगा। किसी और राशि से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, या यहाँ पे वृश्चिक राशि पे देख रहा हूँ तो करा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सारे ग्रहों की युति मिल रही है, कैसा क्या चीज निर्माण हो रहा है, किस तरह का काम करेगा, ये तब डिपेंड करेगा। यहाँ बैठा हुआ मैंने बता दिया। हाँ, पार्टनर को मैंने बताया थोड़ा झूठ वूठ बोलने वाला, आईटी फील्ड में जॉब वॉब करने वाला, कंप्यूटर संबंधित और बीएससी साइंस लेके पढ़ने वाला, या कोई खुद का अपना बिजनेस लोहे से संबंधित कोई गाड़ी वाड़ी के पार्ट्स वार्ट्स, डेकोरेशन साज सजावट वाला काम, इस तरह का योग बना देगा। कौन? जो पार्टनर का घर होगा। तो जो इसका हस्बैंड होगा ना, पार्टनर जो भी है, लड़की है या लड़का, इसका जो पार्टनर है, जो लड़की है, अब लड़की होगी तो फिर वैसा कोई काम नहीं कर रही होगी, छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती होगी। अगर जहां तक पुरुष है और ये लड़की है, तो पहली बात तो पुरुष हिजड़ा होगा, खराब न लगाना, कमजोर होगा दिमाग से भी, बुद्धि से भी, सब चीजों से भी। ठीक है, अगर पुरुष है तो इस जातक, इस लग्न में अगर पुरुष है तो पुरुष नहीं है, फिर वो बीटीएस वाले जो लोंडे होते ना, बीटीएस वाले देखे होगा, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे, उस तरह का होगा कोई ना कोई, कमजोर वीकनेस वाला। सुंदर सुंदर से होते ना वो, बीटीएस बोलते हैं, कौन से बाहर के विदेश के होते, छोटे छोटे से लड़के, वो चिकने चिकने से, उस टाइप का बना देगा। नेचर देख लो ना, करके लग्न और शुक्र उस पर बैठा हुआ, उस प्रकृति को बना देगा। अब जो जातक की जो मैंने बताया कि जो पत्नी है ये, तो छोटी मोटी कोई नौकरी करने का, अगर लड़की है, लड़की शनि वाली है और केतु अगर शनि पे बैठा होगा, शुक्र पे बैठा होगा, तो ही ब्रांड बनाएगा। सप्तमेश जो है अगर पता है, ब्रांड पत्नी को तभी बनाएगा कोई अपना व्यापार करना है। पत्नी के लिए बात कर रहा हूँ, लड़के के लिए नहीं, चीजों को सुना क्या करो। जातक जो है यहाँ पे लग्न में है तो वो भी कुछ अच्छा काम करेगा, बढ़िया करेगा। और जब इसकी दृष्टि इस पे पड़ेगा तो जातक की जो पत्नी है वो कोई छोटा मोटा नॉर्मल कोई काम कर रही होगी, टीचिंग करा रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी, और उसके ग्रह मजबूत होंगे तो गवर्नमेंट क्षेत्र में भी चले जाएगी। हाँ, अब एक चीज और बताते थे कि ये शुक्र यहाँ से बैठा हुआ, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो कर्क लग्न हमेशा याद रखना, शुक्र पेट संबंधी समस्या देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, यूट्रस संबंधित लीवर किडनी को भी प्रॉब्लम दे देता है शुक्र। तो ये समस्या इस जातक को देगा अगर बॉडी पे बैठा है। वीकनेस, कमजोरी तो इनको जिंदगी भर रहेगी, चक्कर आते हैं खड़े खड़े। अगर चंद्रमा कमजोर है ना तो खड़े खड़े चक्कर आएंगे, इनका दिमाग बहुत ज्यादा ऑफसेट रहेगा। अब ये सोचेंगे भी बहुत ज्यादा, इनके मन में गंदे ख्याल भी बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आएंगे। ठीक है, ऐसा योग बना दिया। शुक्र का बताया दिया मैंने। अब शुक्र है कहाँ का? मदर के घर का लॉर्ड है और इनकम हाउस का। पैसा कमाने की तरफ बढ़िया दिमाग रहेगा इनका, पैसा कमा लेंगे अपने कर्म से। ठीक है, अब ये शुक्र इसके मदर के घर का भी लॉर्ड है। अब चंद्रमा शुक्र की, तो मदर से कभी नहीं पटने की, से जातक की मदर से कभी नहीं पटने की, मदर से हमेशा डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। मदर के जो मैंने समस्या इस जातिका के बताइए कि शुक्र जो है यूट्रस बीमारी देगा, लीवर किडनी हो, इसकी मम्मी को भी देगा, इसकी मम्मी को अस्थमा दे देगा, इसकी मम्मी को चंद्र से संबंधित बीमारी होगी। मम्मी शुक्र वाली है और जातक चंद्र वाली है, जो भी है यह जातक है, इसकी मम्मी को चंद्र संबंधी अस्थमा हो गई, सर्दी जुकाम एलर्जी हो गया, और भी पेट संबंधी समस्या होगा, साइनस वाइनस की बीमारी हो गई, साइनस की भी होती है ना, सांस लेने की भी होती है, थोड़ा छींकने की, खांसी वासी ये सब, तो कुछ ऐसी समस्या देने वाला योग बना है। अब मैंने बता दिया कलात्मक क्षेत्र में तो मम्मी को सुंदर भी बनाएगा, ऐसा नहीं है। अब लोग ये बोलते हैं महाराज नेगेटिव चीजें बताते हैं, अरे तो भैया अच्छी चीजें तो तुम खुद ही पकड़ने में माहिर हो, मुझे पता है। आदमी तो ढूंढ लेता अपने गुण की अच्छा कौन सा हमारे चार्ट में, तो मेरा काम कम से कम नेगेटिव वाली तो बता दो। रोग बीमारी वाली किताबें जो है लिख लो, कल को तुम्हें जानकारी तो हो जाएगी कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। रुको यार, इसको कैमरे को ऊपर देख के बोलना पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं। चलो, अब शुक्र द्वितीय भाव में सूर्य की राशि में बैठा हुआ शुक्र जो है पिता को शरीर मेरा वो काम का पैन को मारकर चोरी कर लिया, मेरी जेब में पड़ा हुआ। शुक्र जो है सूर्य की राशि में बैठा हुआ, ठीक है। अब इसके पापा जो होंगे ना भोगी विलासी होंगे, जो जातक जो भी है इसके पिताजी, शुक्र बैठा है सूर्य की राशि में, पिता को पेट से संबंधित समस्या देगा, काफी शरीर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैसेज आते वीडियो बंद हो जाता, चल तो रहा है, हाँ चल रहा है। तो इसके पिता को जो है ना शुक्र अगर यहाँ बैठा होगा ना धन कुटुंब रिलेशन के घर पे, तो इसके रिश्तेदार जो होंगे ना कुटुंब, समझ रहे हो, उन लोगों में बड़े बड़े लोग होंगे, राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, करेक्ट लग रहा है। बाकी इसके पिता को अगर शुक्र यहाँ बैठ जाएगा पिता के घर पे, धन के घर पे, कुटुंब के घर पे, तो जातक के पैसे का नाश भी करवाएगा। कौन करेगा नाश? कुटुंब नाश करेंगे, रिश्तेदार नाश करेंगे।
क्योंकि शुक्र इस लग्न में जो है इनकम के घर का लॉर्ड है, चतुर्थेश भी है। तो जातक के जो पिता होंगे वो अपने रिश्तेदारों को काफी पैसा वैसा देंगे, उनको वो पैसा मिलेगा नहीं। क्योंकि कैसे मैं बता दूं, इसका कारण बता दें, ठीक है। क्योंकि जातक कौन है? चंद्रमा, शुक्र उसका भारी शत्रु है। अब शुक्र क्या कर रहा है? कुटुंब के घर पे बैठ गया सूर्य की राशि पे। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र है, तो नुकसान किसको देगा? शुक्र, सूर्य और चंद्रमा को। इसका मतलब इसको भी नुकसान मिलेगा। अब ये कौन है? इस जातक का सूर्य जो है वो पिता वाला घर, ये भी माना जाएगा 5 नंबर धन कुटुंब का घर है, पर पिता को जो है पिता के द्वारा नुकसान मिलेगा। और किससे मिलेगा? कुटुंब से मिलेगा, ये दिख रहा है। तो रिश्तेदार कुटुंब जो है वो कहीं ना कहीं कोई घपला करेंगे, पैसा मार लेंगे, फंस जाएगा, ये सब योग बढ़ता है पूर्ण रूप से, ठीक है। अब पिता के पेट संबंधी समस्या रहेगी, पाइल्स की बीमारी देगा, यूट्रस वूट्रस जो मतलब जो पित्त की थैली पिताओं की भी होती है ना पुरुषों के, उसको निकलवाने का योग बना देगा। पेट में जो है समस्या देगा, पेट संबंधी समस्या अवश्य देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा। अब देखो ये डिपेंड करता है कि अगर शुक्र बलवान होगा तो बहुत ज्यादा समस्या देगा। अच्छा, शुक्र बलवान होगा, नशेड़ी गंजेड़ी भी बनवा देगा, काफी तकलीफ कर देगा। शुक्र बलवान होगा तो बहुत भोगी विलासी होता है, गलत चीजों में मदरा वगैरह दारू की तरफ भी ले जाएगा। शुक्र नेगेटिव की अवस्था में बता रहा हूँ, समझना, ठीक है। तो ये काम भी कर देगा, सूर्य को नुकसान दे देगा। अब सूर्य की राशि में शुक्र है, अब शुक्र चतुर्थ है, तो पिता जरूर प्रॉपर्टी संपत्ति घर जोड़ेंगे। जो भी जातक का पिता शुक्र बैठा तो पैसा कमाएगा, अपना जोड़ेगा भी, ठीक है। और इनकम के घर का भी लॉर्ड है, तो पिता कुछ ना कुछ इस जातक को पैसा पिता से मिलेगा, ये समझ लो। अब पैसा मिले ना मिले पर संपत्ति जुड़ के जाएगी, क्योंकि संपत्ति का लॉर्ड है, इनकम का। वैसे तो पैसा भी देगा घर में, मतलब जातक जो भी है उसको अपने पिता से धन का भी लाभ मिले, ठीक है, और संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा, ये बनता है। और बीमारी भी मिलेगी वंश वाइज। ये ना सोचो कि पिता के पैसे ही मिलेंगे लोग खुश हो जाए कि हमें पैसा मिले, बीमारी भी देगा। वंश वाइज चली आ रही है शुक्र, इस जातक का शुक्र शत्रु है, ठीक है, तो वो बीमारी भी दे देगा आपको। अरे मैंने बताया हुआ है, शायद आप लोगों ने पता, चौथा 8वां 12वां घर भी सुना होगा, छठा 8वां 12वां, तो चौथा जो होता है वो वंश वाइज बड़ी बीमारी होती है। तो शुगर की बीमारी देगा और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी देगा, पाइल्स वाली जो वंश वाइज चले आ रही है वो इस जातक को भी आ जाएगी। अब ये शुक्र इस घर से इस घर को देखेगा, शनि की राशि में, ठीक है, शुक्र की राशि इस पे, तो ये इंजीनियरिंग क्षेत्र चुनने की तरफ इसका दिमाग जाएगा और विदेश जाने की तरफ भी इसका दिमाग जाएगा। शनि की राशि को जब शुक्र देखेगा तो ये जो भूमि प्रॉपर्टी पैतृक का भी घर माना जाता है, मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता परातत्व, तो इसको कहीं ना कहीं अपने मित्र की राशि को देख रहा है अष्टम भाव में। एक तो यात्राओं का बड़ा शौक, घूमने फिरने वाला बनाएगा, खर्चीले टाइप का बना देगा। और पैसों का इधर उधर स्त्रियों में शुक्र जब इस राशि पे सूर्य की राशि पे बैठेगा तो बल लेगा। अब जो इसका पिता होगा और ये जो जातक है तो ये अनैतिक चीजों पे, गलत चीजों पे, कह सकते हैं दुर्व्यसनों पे, गंदे कामों में, स्त्रियों के चक्कर में या दारू वारू मदरा के चक्कर में, किसी भी व्यसन में, किसी भी प्रकार के व्यसन वासनाओं में पैसा इसका व्यय कराएगा, फंसाएगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े भी करा देगा, क्योंकि शुक्र इस जातक के चार्ट में शत्रु है, ठीक है। तो वो ये चीजें जरूर करा देगा, क्योंकि शनि भी शत्रु है, शनि के घर को बल मिल रहा है, अष्टमेश इस जातक का शत्रु है, चंद्रमा का भाग, इसको नुकसान मिलेगा, बदनामी के भी योग बन जाएगा, ठीक है ना। अष्टम भाव आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये लोग ऐसी बातें करेंगे कि ये करने से कुछ नहीं होता है, वो करने से कुछ नहीं होता है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी एक देखा हुआ कि प्रेमानंद जी के खिलाफ चल रहा है ये सब, वो स्त्रियां लड़कियां, तो उन लोगों के शुक्र इस तरह का कह सकते हैं कि शुक्र इस घर से इस घर को कुछ गलत चीजों में, नेगेटिव राशियों पे बैठा है, जो गलत चीजों में इन्वॉल्व होकर भी अपनी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसा होता है। भाई देखो, मैं छोटा सा, मैं इस मैटर को ज्यादा नहीं उठाऊंगा, पर मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने और बड़े बड़े संतों ने, सबने बात बोली कि कोई भी अनैतिक काम करता है, गलत काम करता है तो वो गलत है, ठीक है, सभी बोलते हैं। हम इस मैटर को नहीं बोल रहे हैं, राजनीति वाला मैटर साइड में रहे, बट एक बात बताएं कि अनैतिक कार्य तो कोई भी करेगा तो गलत है, तो गलत है, कोई भी अनैतिक कार्य करेगा उसमें तो। अब अभी ये मैटर उठा है, आज से नहीं ये बातें बोली जा रही है, गद्दियों से, व्यास गद्दियों से तो हमेशा से बोली जा रही है। अब अभी ये मुद्दा मैंने उस दिन गाली भी सुनाई कि इनको मीडिया वाले को, मीडिया वाले महाचूतिया आदमी, उनको तो भोसड़ी के टीआरपी चाहिए, बेफिजूल की बेवकूफी करते हैं, महामूर्खता वाला, जबरदस्ती बेफिजूल की चीजें कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तुमको ये नहीं दिख रहा, मैंने बताया कि गुटखे का प्रचार हो रहा, मैंने खुद ही देखा उस दिन आसनसोल में शिखर की गाड़ी घूम रही, भोसड़ी के 10 टी-शर्ट पहना के लोंडे बैठा दिए, जवान जवान उम्र के, वो गुटखा खा के दिखा रहे हैं भोसड़ी के, शिखर का गुटखा जिसमें कि तंबाकू और कैंसर भी होता है जिससे। तो गवर्नमेंट भी चूतिया है, इन चीजों को बैन करना चाहिए, बिल्कुल, मदरा को भी बैन करना चाहिए, दारू को भी बैन करना चाहिए, समझ रहे।
गलत चीजों के ऊपर बिल्कुल सख्त कानून बनाना चाहिए। ठीक है, आपको इन्हीं चीजों को अगर करना है एंजॉय के मोमेंट में, तो आयुर्वेदिक जो होते ना, महूल का पेड़ होता है, उससे भी मदरा बनती थी आयुर्वेदिक वाली, समझ रहे हो? उस तरह की भी चीजें हैं हमारे भारत में। पतंजलि को ऑर्डर दो, पतंजलि भी बना देगा। तो इन दारू पीने नशेड़ी वाली चीजों से बचेंगे लोग, समझ रहे हो? चावल की माड़ी बनती है, सबको पता होगा चावल की। तो वैसी आयुर्वेदिक चीजों को भी, वो बीमारियों को ठीक करती है, लीवर को ठीक करती है, वैसी आयुर्वेदिक चीजों को भी लाया जा सकता है बाजार में। बात समझ रहे हो? अगर सरकार वर्क करे और सही तरीके से लोगों के शरीर के ऊपर ध्यान रखे कि भाई भारत की जनसंख्या इतना लीवर किडनी फेल होने से दारू पी के मर रही है, तो और गुटखे खा के, तंबाकू खा के माउथ कैंसर से मर रही है, तो इन बीमारियों को प्रमोशन कभी नहीं करना चाहिए। इन बीमारियों वाली, दोषों वाली वस्तुओं को हमेशा इन चीजों को दबाना चाहिए कि भाई इसको दबाओ, कुछ इसी तरीके की ऐसी चीज लेके आओ जिससे मनी भी इन लोगों की सरकार की जनरेट होती रहे, रोग बीमारी ना हो। अब तक जब तक जड़ से काम नहीं करोगे, आप सोचो कि भैया हमारा पैसा आ रहा है और सरकार की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें उनको अच्छा टैक्स मिल रहा है, तो पर आप खुद देखो कि आप इतने बड़ा बड़ा आयुर्वेद रिसर्च सेंटर खोल रहे हो और एम्स बढ़ा दिया आपने, पर रोग तो आप खुद ही निर्माण करवा रहे हो ना। आप कहां प्रमोशन कर रहे हो कि भैया नीम का पत्ता हर आदमी को खाना है? आप इस चीज पे प्रमोशन करो कि आयुर्वेदिक काढ़ा जो है सब जगह बिकना अनिवार्य है। आप क्यों नहीं उसके केंद्र खोल रहे हो कि आयुर्वेदिक काढ़ा सब जगह मिलना चाहिए? ये भी तो कर सकती है ना सरकार। दारू के ठेके तो गली गली में मिल जाएंगे हर जगह। आप कहां इस पे वर्क कर रहे हो कि जो आयुर्वेदिक चाय होती है उसके स्टॉल खोले जाए? आयुर्वेदिक काढ़ा है, नीम का जो है हो गया, करेले का, ये भी खुलना चाहिए। आप वर्क करो ना अच्छी चीजों पे। आप गुटखे का प्रचार करो, तंबाकू का प्रचार करो, सिगरेट का, दारू का, मदरा का प्रचार करो। तो कलयुग है, तमोगुणी ग्रह प्रबल होते हैं और तमोगुणी ग्रह देवता ग्रहों पे हावी है। शुक्र जो है क्या करता है? चंद्रमा, सूर्य और गुरु मंगल पे। अब यही शुक्र अपने से पंचम है, शनि को देख रहा है, तो यह बल मिलेगा इस चार्ट में। तो क्या करेगा? गलत चीजों पे, जबकि ये देवता लग्न वाला है, इसका स्वभाव नहीं कि गलत काम करे। बेफिजूल में गलत काम हो जाएगा। राक्षस ग्रह, चूतिया ग्रह प्रबल हो गए, समझ लो ना। चूतिया ग्रह मतलब राक्षस शुक्र जो है वो प्रबल हो गया, तो डिस्टर्ब किसको करेगा? चंद्रमा को भी करेगा, गुरु के ज्ञान को भी हर लेगा। भोग विलास है ना शुक्र, नेगेटिविटी है ना, वो गलत चीज, वो डिस्टर्ब कर देगा पॉजिटिव चीजों को। तो इस पे समझ रहे हो? मैं ग्रह के मैंने उदाहरण इसलिए ले दिया है, शुक्र वाला है, गुटखे तंबाकू बीड़ी वाला, कि भैया नेगेटिव चीजों को प्रमोशन कर कौन रहा है और ला कौन रहा है? उसे अपने अभी ला रहे सरकार तो है ही है, और हम ही खुद अपने आप में एक सरकार है। हम ये नहीं कि हम सब चीज दोस्त सरकार को दे देंगे। ये देखो कि तुम भी अपने आप में एक व्यक्तित्व हो, तुम ही उन चीजों को प्रोत्साहन दे रहे हो, कहीं अपने तक लेके आ रहे हो, या उनसे ऐसे चूतियाओं लोगों के, दारू मदरा पीने वालों के साथ में बैठ रहे हो, तो दोस्त तुम्हारा भी है। ये मत सोचना कि मैं सरकार को लेके बोल रहा था या किसी पर्सनल कौम को बोल रहा हूँ या किसी। हमारे अंदर भी सारे गुण हैं और सारे देवी देवता हैं, यही वाले शुक्र शनि बुध राहु हमारे अंदर भी है, बॉडी के अंदर भी है। तो हमें इसके ऊपर भी वर्क करना है कि हमारा अगर शुक्र खराब है तो हमारे तक वो शुक्र वाली चीजें ना आए। हमारे ग्रह मंगल उसकी काट करता है, हमारा मंगल प्रबल रहे, हमारा आत्मबल प्रबल रहे। सूर्य को शनि नुकसान देगा या शनि सूर्य को नुकसान दे रहा है, दोनों एक दूसरे के शत्रु, तो हमको उसकी मात्रा बढ़ा के रखनी है। अब देखो यहाँ शनि जो है वो चंद्रमा के सामने होता है। अगर शनि गलती से डिग्री वाइज बलवान है, बलवान अवस्था में मित्र की राशि बैठा है, चंद्रमा तो ऑटोमेटिक पीड़ित हो जाएगा। शनि चंद्र तो एक दूसरे के विषयोग बनाने में लगे हैं दोनों, चंद्रमा ऑटोमेटिक। अब मान लो चंद्रमा अगर प्रबल होगा बहुत ज्यादा इस राशि में और शनि यहाँ पे कमजोर हो गया, तो भैया भारी भोग विलासी वाला होगा। मैं भगवान का सब उदाहरण दे रहा हूँ। जो लेडीज औरतें आप लोगों ने देखा होगा मर्दों की शौकीन होती हैं, प्ले बॉय बल करके वो चलती है इन लोगों की, कई हमारे भारत के राज्यों में चल रही है, जहां औरतें मर्दों को बुलाती है, लड़कों को। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। महाभोगी विलासी चंद्रमा, महाभोगी विलासी पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा वाला महाभोगी विलासी यहाँ बैठा है, और यहाँ शनि कमजोर होकर बैठा। ये 20-50 हजार रुपए खर्च कर देंगे पुरुषों पे, समझ रहा चीज को? भैया मेरा काम है पढ़ाना, लोगों को खराब लगे लगे। तो यहाँ इस प्रकार की लेडीज राजा है, स्वभाव है, हराम का पैसा है, बड़े बड़े उस पे बैठी है पोस्टों पे, लेडीज है कि बता रहा हूं मैं, ये इसी इसमें बनेगा। अब वहां चंद्रमा प्रबल है, गुरु प्रबल है, मंगल प्रबल है, सूर्य प्रबल है। मेरे जितने स्टूडेंट है उनको ये चीजें पता है, वो भी इस चीजों पे वर्क कर रहे हैं आजकल, गणित लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मुझे कोई दोष दे देगा वो दे देगा। हन्नी जी भी सपोर्टर है, क्योंकि मैंने उन लोगों को पढ़ा के तैयार कर दिया। मुझे मालूम है जितने स्टूडेंट है उन लोगों को ये चीज पता है कि हाँ कौन सा ग्रह क्या काम करा देता।
तो पहले तो चलो ठीक था, लोग मेरे ऊपर टिप्पणियां कर देते थे, इन्हें कुछ नहीं आता, चूतिया है जिन बहन के लड़ों की दुकान नहीं चल रही है, वो आके टिप्पणियां करके चले जाते थे, अरे तो ऐसे ही है, तो कुछ भी बोलते रहता है। अभी उन बहन चौधरी की मां चुधरी, क्यों चुधरी है? अरे यार बहन जो बहुत फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ये तो वायरल हो रखे हैं। समझ रहे हो? आदमी को नॉलेज होगी ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगा, ज्ञान होगा तो आपको फिर बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। चूतिया चूतियाओं की तरह रहेंगे। अब वो तनेजा को टॉपिक नहीं मिलता मेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए, उसकी मेहनत इतनी पड़ी है। वो बिंदी वाली आंटी के ऊपर ही वीडियो बना रहा है, उसे मिलता नहीं है कोई। मतलब जो झाटू है उसको कोई काम भी नहीं है, अभी बता दो। वो झाटू अपना झाटू में बिजी रहेगा, झाट वाली चीजों में व्यस्त रहेगा, दो कौड़ी की चीजों में व्यस्त रहेगा। सच बात बता रहा हूँ मैं, तो उसको बोलूंगा निखिल को, अगर देख रहा हो तो ये झाटू वाली वीडियो पहुंचा दियो लोड़े तक, मोटे मुंह की शकल के तनेजा तक, ठीक है, जरूर पहुंचा देना। जो 2 कौड़ी का है, जिसका स्वभाव 2 कौड़ी का, वो 2 कौड़ी का रहेगा, हमेशा याद रखना। वो अपने ग्रहों को अगर ठीक नहीं करे, रत्न नहीं पहने, अपनी पॉजिटिव ग्रहों की पावर नहीं बढ़ाए, तो चूतिया बन करेगा बाजार में, मैं ये भी बता दूं, ठीक है, हमेशा। तो हम लोगों को वर्क क्या करना है यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना है कि मेरी प्रकृति क्या है। शुक्र भी सात्विक होता है, अगर ये जातक शुक्र होता है 7 लग्न, वो सात्विक, साफ सुथरा, लग्जीरियस लाइफ दे देता, बहुत ज्यादा अच्छा। अगर उसको कोई क्रूड पाप ग्रह, भोगी विलासी ग्रह डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो फिर वहां वो उसको तकलीफ देगा, फिर वो उसको वहां तकलीफ देगा, अगर कोई नेगेटिव ग्रह उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है। तो ये अब देखो, शुक्र क्या है, सात्विक है, स्त्री है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कौन करेगा? कोई अग्नि तत्व अगर उसको देख रहा होगा, उसमें जोर मारेगा, उसमें विटामिन बी, डी और विटामिन सी, ई में मिक्स होगा, तो दोनों मिक्सिंग होकर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, समझ रहे? तो इन चीजों को हमेशा याद रखिए कि कौन से ग्रह हमारी प्रकृति। शुक्र और बुध को सात्विक ग्रह बोला गया। बुध को यह बोला गया है कि बुध अशुभ ग्रहों के साथ में अशुभ क्रिया करता है, शुभ ग्रहों के साथ में शुभ क्रिया करता है। अब शुक्र का क्या लॉजिक है? शुक्र महासात्विक ग्रह, भोग विलास है उसके अंदर, भोग विलास है बट सात्विक, समझ रहे? भोग विलास माने ये नहीं है भोग विलास, वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, उसकी पत्नी देखने में भाई साहब हीरोइन लगेगी, उसे दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, या जो उसका हस्बैंड है लेडीज का, वो समझ रहे हो ना, बहुत सुंदर है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहने का मतलब है वहां वो उससे खुश रहता है, और वो दोनों मिलके इतनी सक्सेस हासिल करते हैं, इतनी सक्सेस कि खुद को एक ब्रांड के रूप में उभार के लेके आता है संसार में, ब्रांड के रूप में, बाजार में ना, और खुद की मार्केटिंग, खुद का वर्क, खुद का बिजनेस, खुद की लग्जरियस लाइफ, खुद का व्यवस्थित करना, सारी ये उनके अंदर में पावर होती है अगर शुक्र लग्न, ठीक है। दोनों, या तो आप लोगों ने देखा होगा शुक्र लग्न वाले अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, IAS IPS ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उच्च लेवल के DM BM अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बड़े लेवल की पढ़ाई करते हैं व्यवस्थित, या बड़े लेवल के साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो जाते हैं। राजनेताओं के क्षेत्र में बहुत बड़ी नीति, मतलब नीतिज्ञवान, सबसे ज्यादा नीतिज्ञवान ज्ञानवान जो ग्रह है वो शुक्र माना जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु है, पर नीतिज्ञवान और भौतिक चीजों का व्यवस्था रखने वाला। भृगु संहिता की किताब में पढ़ लेना, भी लोगों को याद आ जाएगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है। कम से कम 200 से 500 से ज्यादा स्टूडेंट है मेरे जो भृगु संहिता मैंने जिनको खरीदवा रखी है। शुक्र भौतिकता को, सांसारिक चीजों को व्यवस्थित करने वाला ग्रह माना गया शुक्र, ठीक है। देखो, ग्रह के बारे में समझना, पढ़ना, क्लास पढ़ाता हूँ, मुझे पता बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट मेरे पास, तो लाइव में मुझे याद है, लाइव चल रहा था, अपॉइंटमेंट थी, या 2 बच्चे जोड़े थे उस दिन लाइव में आए थे, दोनों 2-3 जनों ने स्वीकार किया था कि महाराज आपकी लाइव देख के हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा कि भले ही कोई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि फ्री में इसलिए क्लासेस में ये वीडियोस अपलोड कराता हूँ, फ्री में सीख, जो फ्री में सीखना चाहे, जिसके पास पैसा खर्चा करने की सामर्थ्य नहीं है, वो फ्री में सीखे, ठीक है। भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, जब तक रहूंगा, जिंदा रहूंगा, कोशिश करूंगा वीडियो एस्ट्रोलॉजी को तो खत्म करके वास्तु, फेस रीडिंग और हस्तरेखा पे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा के जाऊंगा, पूरा सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा पे इस प्रकार का सिलेबस पढ़ा के जाऊंगा ना, जिंदगी भर लोग उन वीडियो का लाभ लेते रहे, जिंदगी में मरते दम तक। और ज्योतिष को इतने सरल तरीके से समझा दूंगा, एस्ट्रोलॉजी को, समझ रहे, कि लोगों को पता लग जाए कोई प्रपंच नहीं है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, कफ तत्व, प्रकृति, मैसिंग और अपने हार्मोन्सों को मजबूत करने का सिर्फ छोटा सा कारण। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो भी आपकी नाड़ी देख के, नाभि देख के, शरीर का चेकअप करके बता देगा कि आपके क्या बढ़ा हुआ है, क्यों फोड़े निकल रहे हैं यहाँ पे, क्यों पेट में गर्मी हो रही है, गैस, वही बता देगा, पित्त बढ़ा हुआ है, नब्स देख के पकड़ लेगा। अब वही हम चार्ट देख के पकड़ लेते कि कौन सा ग्रह डिस्टर्ब हो रहा। कुंडलियों में इतना सा खेल है कि वो आपकी नाभि देख कैसे पकड़ेगा कि इसके तो गर्मी हो रही है, ये वाली नस बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है, अरे कफ हो गया है, वो यहाँ हाथ लगाएगा छाती पे, सांस लो, हाँ उसको आवाज आने लगती है, बुक बुक हो रहा है, वो लगाते हैं ना वो डॉक्टर वाले, सारे कफ जमा हुआ है, वो पकड़ लेते हैं इन चीजों को। इतना सही लॉजिक वहां पे है कि इसके शुक्र का गोचर चल रहा है, चंद्रमा साढ़े का कफ बढ़ा हुआ है, उसको कैसे ठीक कर ले,
उसका आता वहां पे कि भाई तेरे पेट की प्रकृति जो, छाती की प्रकृति जो कौन है, उसके लॉर्ड कौन है, पेट का। पेट की जठर अग्नि मजबूत रहेगी तो कप को नीचे पकड़ लेगा, नीचे कप ऊपर नहीं जाएगा, नाक से नहीं निकलेगा, कप नीचे दब जाएगा, पेट की जठर अग्नि मजबूत होगी। इतना सा सरल लॉजिक है कि शरीर को हमें मेंटेन कैसे करना। अब देखो लोग जो कहते हैं रत्न क्यों पहने, क्या लाभ मिले? भाई तेरे प्रकृति में शरीर सही रहेगा ना, बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी तो सही जगह इन्वेस्टमेंट होगा, काम सही होगा। किसी रत्न पहनने से पैसा नहीं आता, ये भी बता दो। ये बहुत बड़ा महा चूतियापा के रत्न पहनो तो सब अच्छा हो जाएगा। अरे भोसड़ी के तेरी प्रकृति ठीक हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। ब्रह्मांड में भगवान ने भेजा ही था ठीक करके, पर हम भोसड़ी के इधर वासनाओं में, उधर वासनाओं में, उस लोंडिया को देखने में भगवान ने आंख सबको दी है। तुम या तो भगवान के चित्र देख लो, गायत्री माता की वो 5 मुख वाली मूर्ति देख लो, ब्रह्मा जी के दर्शन कर लो, शिव जी के दर्शन, वो हमारे ऊपर, या लोंडिया देख लो, सनी लियोनी देख लो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या देखना। बात समझ लो? तो आंख, विषय, रूप, रस, गंध जो दिए है ना पंच इंद्रिय, कर्मों के अकॉर्डिंग एक्टिव आप लोगों ने किए। भगवान ने तो सरल भाव से भेज दिया था सबको कि जाओ ब्रह्मांड में अपना कर्म करो। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमने शनि संचित कर्म वासना युक्त जुड़ा हुआ बहुत सारा जो हमको तकलीफ दे रहा, समझ रहे? राहु का भी बहुत सारा जोड़ के रखा हुआ, पिछले जन्मों का लेन देना। मुझसे कहता हूं महाराज मैंने तो कोई कर्म खराब नहीं किया। तो बेटा राहु फिर शुक्र की राशि में क्यों आके बैठ गया है और शनि को क्यों देख रहा है? शनि संचित कर्म राहु उसके साथ देख रहा है। अब किताबों में लिखा है कि राहु शनि जो होते हैं वो सर्प दोष होते हैं, संतान मारने का दोष होता है। तुझे कैसे मान ले कि तू बहन जो महासत्यवादी आदमी है, कैसे मान लू? मैं पुण्य शास्त्र पढ़ के बैठा हूँ, गरुड़ पुराण, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी चीजें। मतलब मैंने इन चीजों की जानकारी ले रखी है कि इन सब चीजों के कारण दोष लगता है। भागवत में भी इसका वर्णन है, पितृ दोष के वर्णन में बताया गया, 6ठे स्कंद में की 5 में, मतलब भागवत में बताया, गीता में भी बताया गया, समझ रहे? तो अगर आपके पितृ दोष लगा हुआ है या जो भी पाप कर्म एक्टिव है, सर्प युक्त लगा हुआ है, जो भी दोष लगा हुआ है, किसने बनाया हुआ है? तुम तो आज 29 साल के हो, आज हो ना, 28 साल के, 30 साल के, 32 साल के, 36 साल के महाज्ञानी आज बन गए। झांट भर के थे, झांट भर के गोदी में खेल रहे थे पिताजी की, साढ़े जब भी पितृ दोष बता दिया था कि ये तो बच्चा उधरेगा, ऐसा निकलेगा, वैसा निकलेगा, पंडित जी ने बता दिया था। अब पंडित जी चूतिया आया तो यह था, तो तुम ही चूतिया हो जो छोटे से आए हो। एक दिन के आए जन्म लेके, 89 का जन्म है और 89 की तारीख को 22 जनवरी को तुम्हारा 21 जनवरी का जन्म है, तुम गएगी जी नामकरण करा जी, इसके तो पितृ दोष लगाए, तो ऐसे ऐसे करेगी, तो भाग के शादी करेगी, ले बहन। एक दिन का बच्चा भी भाग के शादी करेगी, पंडित जी बता रहे। अब माँ बाप दुश्मन कि तो बच्चा जन्म लेके आया, ऐसे क्यों बोल लो पंडित जी? यार भाई मैं पंडित हूं, मेरा कर्म है, जो मैं देख रहा हूं वही बताऊंगा, शादी टूट जाएगी। टेंशन माँ बापों को, वो टेंशन नहीं दे रहे हो, जागरूक कर दे रहे, तुम लोगों को समझा दे रहे, तुम संभल के रहो, तुम बच्चों का वातावरण अच्छे से रखो, माहौल अच्छे से रखो, उन लोगों को गाइडेंस करो, उनको सब समय प्रेम दो उनको, कि दूसरे की जरूरत ना पड़े किसी और की जाके गोद में न बैठ जाए, समझ रहे हो? तो कोई पंडित जी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते हैं, कोई भी पंडित जी, वो पंडित जी गाइडेंस कर देते कि अच्छा कर्म करवाओ और खुद भी अच्छा कर्म करो कि तुम ना चले जाना इधर उधर मुंह मानने के लिए। तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही बच्चों पे उसका असर पड़ता है। इसी के कारण ही उस तरह का चार्ट आया है। प्रकृति कभी भी किसी का दुस्वभाव काम नहीं करती कि ऐसा करा तो दूसरे को दूसरे का फल मिलेगा ना। वो बोलते ना जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। ये सबके ऊपर वर्क करता है, याद रखो, सबके ऊपर। जैसा शनि वाला नेचर होगा तो बच्चों के वो अंदर शनि प्रबल होगा ही होगा, हार्मोन्स उसके प्रबल हो जाएंगे। आध्यात्मिकता में ज्यादा रहोगे, दान पुण्य धर्म कर्म रहोगे, परमात्मा से जुड़े रहोगे ना, ज्ञान से जुड़े होगे, तो गुरु हमेशा अच्छा रहेगा तुम्हारा, उस बच्चे का भी अच्छा निकलेगा, समझ रहे हो? हमेशा अच्छा निकलेगा। आम के पेड़ से आम ही उत्पन्न होगा, करेले के पेड़ से करेला ही लगेगा, नीम के पेड़ में नीम लगेगा, बबूल के पेड़ में कांटे लगेंगे। तुम मैं जो जितना बढ़िया भाव नहीं यार, बच्चा गुस्सा बहुत कर रहा तो बोले बबूल वाला है, मंगल वाला है। मंगल का कारण होता है लाल रंग का पेड़ होता है ना, जड़ की पूरी लकड़ी बबूल की। बबूल में दूध चढ़ाने को बोलते हैं ना, मंगल वालों को उपाय करने के लिए। कीकड़ का पेड़ जिसको बोलते हैं बबूल। कैसे है? कारण है सब चीजों का, विदाउट कारण लॉजिक कुछ नहीं है, समझ रहे हो? ग्रह दोष जो होते हैं हमारे कर्मों का, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और उसी के ऊपर अगर हम सही से वर्क करें तो भैया हम बहुत अच्छे ऊपर लेवल पे जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 साल का बच्चा हमें दो, हम देखो उसको सही मार्ग पे कैसे ले जाकर कहाँ राजा बना दे। हमें दो 2 साल का बच्चा, आज ये बच्चा आपको दे दिया, आप इसको मैं जो राजा बनाओ, वो उसको राजा ही बना के मनवाएंगे। और ऐसी उम्र में नहीं, 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उसे राजा बना देंगे। पृथ्वी पे ऊपर उसका अपना वर्चस्व होगा।
अपना नाम होगा, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में नेम एम फेम अलग लेवल होगा, गूगल पे सर्च करेंगे लोग उसको जाके, समझ रहे हो। जैसा ही चार्ट हो, जैसा ही महाश्रापित चार्ट हो, मतलब ठीक रहना चाहिए, अपंग लपंग नहीं होना चाहिए। आदमी जो पहले से अंधा होकर जन्म लेके आया ऐसे होते हैं, लूले लंगड़े वाणी से होते हैं, मतलब डिस्टर्ब होते हैं, सीपी टाइप के, ऐसा नहीं। आदमी ठीक दे दो थोड़ा, जितना ही बड़ा पितृ दोष श्रापित सारे को ठीक कर देंगे, बढ़िया बना देंगे उसको। ग्रह पे वर्क करेंगे ना, बच्चे के गले में लॉकेट डाल देंगे उसके ग्रहों का, उसके हार्मोन्स को चेंज कर देंगे, समझ रहे हो। जो उसकी प्रवृत्ति है उसी से संबंधित कार्य में उसको ढकेलेंगे कि ये वाला कार्य, कथा पढ़ तू, वाचन क्रिया, कथावाचक बन जा, समझ रहे हो। गुरु अच्छा होगा तो वेद पे वर्क कर, वेद की पढ़ाई कर, मंत्रों के उस पर वो कर, समझ रहे ना। उससे संबंधित जो ज्ञान पे, वेदांत पे वर्क कर। जो जो शंकराचार्य जी है ना, जगत गुरु निश्चलानंद जी, उस लेवल के काम पे। शनि है ज्यादा होगा तो साइंस से लेके पढ़ाई कर, रिसर्च कर, खोजबीन कर, तकनीकी क्षेत्रों को लेकर लगा रहे, पढ़ाई कर। मंगल बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र में लग जाएगा, समझ रहे ना, कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र में लग जाएगा, मंगल बहुत अच्छा होगा। खाने पीने के क्षेत्रों में भी अगर वो कुछ अच्छा कर ले तो बढ़िया कर लेगा। बहुत सारी चीजें, मंगल भूमि से जुड़े कार्यों में जोड़ देता है, कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र में जोड़ देता है। बहुत पुरुषार्थी बन सकता है, पहलवान बन सकता है, बहुत बड़े लेवल का खिलाड़ी बन सकता है, मंगल अच्छा होगा तो। शुक्र मैंने बता दिया, वेदज्ञ देवज्ञ मतलब कथावाचक कर्ता बना देता है, जर्नलिस्ट बना देगा बहुत अच्छा, समझ रहे ना, व्यापारी बना देगा बहुत अच्छा, नीतिज्ञ बना देगा, बहुत ज्ञानवान बना देगा शुक्र पॉजिटिव। तो जो जिसका लग्न होगा उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा होगा तो वो भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे बना देता है, राजा बना देता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है सफेद कपड़े पहनने वाला, ज्ञानवान, बिजनेसमैन हो गया, व्यापारी हो गया, नेता हो गया, नेता भी बना देता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आपको व्यापार के क्षेत्र में आप हाथ डाल दो, अगर चंद्रमा किसी का मजबूत हो, वो पीछे नहीं मुड़ सकता कभी। चंद्रमा वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं मुड़ सकता। वो गिरी जेवर महल वाला लड़का है ना, कार्तिक गिरी नाम है उसका, क्या नाम है, गिरी जेवर महल 3.5% में सोना बेच रहा, जो सभी जानते होंगे, उसका कह सकते हैं कि कर्क लग्न होगा, कह सकते हैं। चेहरा देखो, वाणी देखो, बोल विचार देखो। मैंने नहीं देखा चार्ट वार्ट, मैं तो देखते नहीं, मुझे मोदी जी का चार्ट का नहीं पता, लोग बताते हैं वृश्चिक लग्न है और मुकेश अंबानी का। कल परसों मेरे से एक लड़का पूछ रहा, कल ही पूछ रहा, महाराज मोदी जी का चार्ट देखा मैंने, टाइम नहीं है। हाँ महाराज आपके पास कहाँ टाइम रहेगा। मैंने कहा देखा हुआ है, कब देखा ध्यान नहीं है, कौन उसका इतना गणित रखा। उनके तो महाराज मंगल की दशा आने वाली है, उनका वो देखा बोल्ड डिसीजन ले रहे, लड़का बता रहा था हमारे ग्रुप का, मैं को बता रहा होगा, मेरे पता नहीं भैया, समझ लो। तो चंद्रमा भी बड़े लेवल का काम दे देगा। शनि वाला होगा मैंने बता दिया तीक्ष्ण, सूर्य वाला होगा तो वो अलग ही एक होगा भाई साहब, फिर तो उसे राजनीतिक क्षेत्र में घुसा दो, जो मर्जी काम दे दो। सूर्य राजा होता है ये बता दो, वो हर तरह का काम कर लेगा, सेवा से लेके, मेहनत से लेके, व्यापारी से लेके, देश विदेश से लेके, बड़े बड़े लेवल का काम कर लेगा, जो मर्जी करा दो, समझ लो ना। विद्वान बना दो, आचार्य बना दो, ज्ञानवान बना दो, उसे शंकराचार्य जी लेवल का ज्ञानवान बना दो। तो शुक्र यहाँ देखिएगा तो मैंने बता दिया, शरीर स्वास्थ्य को तकलीफ देगा, अष्टम भाव को पीड़ित कर देगा, अष्टम भाव को शुक्र यहाँ देखने के कारण पीड़ित कर देगा, क्योंकि कर्क लग्न है, इसको तकलीफ मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े चलेंगे, जेल वेल जाने का योग बना देगा शुक्र। स्त्री के चक्कर में ये भी बता दूं, बदनामी करवा देगा शुक्र, जरूर करा देगा। पेट में कब्ज दे देगा, हार्निया की बीमारी दे सकता है, अंडकोश की और पेट में पाइल्स की बीमारी करा देगा शुक्र, जब इस राशि से इस राशि को देगा। अब शुक्र या बुद्ध की राशि पर अगर हम बैठा दे, कर्क लग्न, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी चाइनीज भाषा लिखी थी, पर मैं एक बार बोल दिया मैंने, दोबारा सुन लेना, वीडियो यही अपलोड रहेगी, समझ में आ रहा, इसको मिटो दिया। तो ये शुक्र ने यहाँ से बुद्धि की राशि पे, कन्या राशि पे, व्यापार की बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, बट इस लग्न में नुकसान देगा, समझ रहे हो। व्यापारिक बुद्धि बहुत ज्यादा रहेगी, व्यापार में लगाएगा, पर अगर इस जातक का मंगल पॉजिटिव नहीं होगा, बलवान नहीं होगा, तो इसको नुकसान मिल जाएगा शुक्र को। इसके अंदर काम क्या होगा ना, शेयर मार्केट की तरफ दिमाग रहेगा, सिर्फ शेयर मार्केट की तरफ। यार शेयर मार्केट, बुकी का काम करना, 2 नंबर के काम करना, इन चीजों में बहुत दिमाग चलेगा इस लग्न में जाकर। फ्लक्चुअल मन होता है, पहले फ्लक्चुएट बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी तो आती भी कम है मेरे को। चंद्रमा जो है मन चंचल होता है काफी। अब शुक्र जो है इस लग्न में और द्विस्वभाव राशि में बुध, और बुध तो पहले ही वहां वे के घर का 12वें घर का, साले की बुद्धि उधर जाएगी, क्या नुकसान मिलना है, दिमाग उधर ही जाएगा, समझ रहे हो, इसको नुकसान मिलना है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करेगा, बिटकॉइन खरीद लेगा, समझ रहे हो, वो रेट वेट डाउन हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, फिर रोएगा बैठ के। हाँ घर का पैसे लगा दिया था शुक्र का, मम्मी से ले लिया था, अब वो मैं मम्मी के जेवरात बेच दिए थे शुक्र, और बाहर में माँ बहन बुद्ध की राजी में बैठा हुआ, मतलब ऐसे बड़े लेवल के नुकसान देता है, कर रोते रहते हैं। इतना का नुकसान खा जी, घर बेच दिया मैंने, तो गाड़ी बेच दी थी, और फिर वहां पे जाकर पैसा लगाया, सब डूब गया, मैं बहुत बढ़िया। चतुर्थ भाव होता है ना वाहन का, अगर
तो शुक्र के द्वारा ही माध्यम से उसको नुकसान मिलेगा। माँ की प्रॉपर्टी संपत्ति जेवरात बेच देगा, नहीं तो गाड़ी उठा के बेच के और फॉरेक्स मार्केट में पैसा लगा देगा। ट्रेडिंग चुल होती है ऐसी पराक्रम के घर में, ऐसी चुल होती है ऐसे जातकों में। फर्क लग रहा है कब होगी? राहु की दशा में होगी, शनि की दशा में, बुद्ध की दशा में होगी, शुक्र की दशा में होगी। ये वाली चुल तब होगी। अच्छा भला लॉस खा के बैठेगा, ऐसा मजेदार व्यक्ति होगा। लोग हंसेंगे इस चीज को सुन के, कहा चूतिया घर की प्रॉपर्टी बेच के फॉरेक्स मार्केट में पैसा लगाने का भी टेलीग्राम वाला लूटा ठगा जाएगा इस समय। वो टेलीग्राम वाला एक कस्टमर आई थी ना हमारे पास ग्रुप में, इस लड़की ने 5.5 लाख रुपए लगा दिए किस चीज में, वो इन्हीं दशाओं में। गर्लफ्रेंड का चार्ट दिखा रहा, बहन किसके कौन रिलेशन में है। तो ये शुक्र बुद्ध की राशि पे, बुद्ध 12वें घर का लॉर्ड है, शुक्र चतुर्थ है। अपने माता पिता को तो नुकसान देगा, फैमिली वालों को, समझ रहे हो। शुक्र इसको नुकसान ही मिलेगा थोड़ा। माँ से भाव अच्छा होगा, माँ से लगाव होगा, पर नुकसान मिलेगा। अब इन केंद्र जो होता है ये वाले 1, 4, 7 और 10वां घर जो है, इनसे और त्रिकोण से परे है बाहरी स्थान पे। तो बाहरी स्थान पे जब अगर कोई ग्रह बैठेगा और उसकी दशा आएगी, अगर बचपन में पढ़ाई के समय में आ गई, तो जातक के शौक सपने बड़े बड़े होंगे कि ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, क्योंकि पराक्रम का घर है, सोचेगा बहुत ज्यादा। देखो ये याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा दिमाग में सब समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस घर की दशा चल रही है, इस वाले राशि की दशा चल रही है, या तो यहाँ पे बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, या इसकी चल रही है, या चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, या इस घर का लॉर्ड बैठा है चंद्रमा के साथ, या जो इस घर पे ग्रह बैठा है वो बैठा है चंद्रमा के साथ। तब बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, दौड़ता है, बहुत ज्यादा चलता ही रहता है। आदमी रात में सपने देखता है, जो राजमहल बन गया, मेरा बिजनेस खड़ा होगा, मैंने वो मसाले का ब्रांड बता दिया, घरों में दुकानों में मेरे मसाले बिक रहे हैं, नींद से सपना खुल जाता है, देखता पानी पिलाओ या कहा है, मतलब ऐसा होता है लोगों के साथ, समझ रहे हो। सपने में जाग जाता हो, मतलब मसाले की फैक्ट्री बना लेता हो घर में, सोते ही सोते रात में उसके मसाले बिकने चालू हो जाते हैं, हर दुकान पे उसके मसाले बिक रहे होते हैं, ब्रांड बन जाता है। फिर नींद खुल जाती, फिर पानी मांगता है, बहनों गला सूख गया पानी दो, ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ जिनके इस घर पे चंद्रमा जो है जब दशा चल रही हो, पराक्रम के घर की दशा चल रही हो, ऐसा हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना लेता, बहुत बड़ी पराक्रम है ना, अंदर ही अंदर पराक्रम होता है उसमें, करे ना करे पता नहीं क्योंकि कर्क लगने ना, ये तो शत्रु है दोनों, बुद्ध भी शत्रु, शुक्र भी शत्रु, तो होता कुछ नहीं है उसमें, बाधाएं आ जाती है। शनि भी बाधा देगा, रुकावट देगा, राहु भी बाधा देगा, पर फिर भी मैं बताया ना फैक्ट्री तो बन जाती है उसकी, भले सपने में बना ले। तो ये शुक्र है, इस घर को देखेगा। अच्छा यहाँ पे तो शुक्र वो होता है ना, नीच का होता है, नीच का तो अलग। देखो जब नीच का शुक्र होगा, चतुर्थेश है, मैं बता दूं तो एक मदर जो होंगी ना, मदर का स्वभाव भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, नेचर, मैं नीच का नहीं बोलूंगा, पर मदर का स्वभाव नीच थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण माँ लड़ती झगड़ती है, तू तड़ाक ज्यादा करती है, बदतमीजी करेगी, और बच्चों से जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता, क्योंकि नीच का हो गया है शुक्र। अब यही शुक्र जो है इनकम हाउस का है, तो इसके पैसे डूबने फंसने का बहुत ज्यादा योग बनता है, बहुत ज्यादा इसके पैसे फंसेंगे, डूबेंगे बाजार में, बहुत ज्यादा पैसे किसी को दे देगा तो मिलते नहीं रहते होंगे, ये सब योग बनेगा, क्योंकि शुक्र नीच का। यही शुक्र उच्च दृष्टि से मीन राशि को देखेगा, तो जब ये उच्च दृष्टि से मीन राशि को देखेगा शुक्र, तो भाई साहब लेवल अच्छा देगा, कथावाचक का लेवल देगा, कुछ व्यवस्थित बनाएगा, किसी बढ़िया कंपनी संबंधित खुद का कोई ब्रांड बनाने की तरफ जाएगा, मतलब भाग्य के क्षेत्र में, भगवान के क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करेगा, धार्मिक काम करेगा। जब उच्च का शुक्र जो है भाग्य स्थान को देखेगा, कर्क लग्न में, शरीर स्वास्थ्य संबंधित सौंदर्य देगा, कार्य बहुत अच्छा देगा, ठीक है, बीमारी भी उच्च लेवल की देगा शुक्र संबंधित। ये भी याद रखना, सोच रहा महाराज यहाँ पलट गए कि गलत पढ़ा रहे हैं हम इस समय, मतलब ऐसा नहीं, याद रखना मीन राशि पे उच्च का शुक्र है, और जहां तक हमेशा याद रखना कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा का भारी शत्रु है, तो ये इस घर को मजबूत करेगा। ये इसके पिता के घर का स्वभाव है, पिता दान पुण्य करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में घर बगा दुकान, मतलब कुछ ऐसा बना के जाएंगे, होता है ना, वो अपने पितरों के निमित्त कुछ बढ़िया काम करके जाएंगे, धार्मिक व्यवस्था करके जाएंगे, किसी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक काम करेंगे। पर शुक्र जिस हिसाब से यहाँ पे नीच का बैठा इस घर को देख रहा है, तो बीमारी भी उच्च लेवल की देगा, कैंसर भी दे सकता है, कर्क लगने फेफड़ा माना जाता है एक तरह से, और शुक्र यहाँ चतुर्थ से तो बीमारी भी दे सकता है। अगर शनि की दृष्टि यहाँ से इस घर को देख रही होगी, शनि का बल लेके, राहु यहाँ से देख रहा होगा, इस घर को देख रहा होगा, या इस राशि पे बैठ जाएगा राहु, तो या शनि यहाँ से इसको देख रहा होगा, तो फिर कैंसर की बीमारी देगा। उच्च लेवल की शुक्र का पावर मिल रही है वहां पे, उच्च की, शुक्र उच्च का है, स्वभाव नेचर व्यवहार अच्छा करेगा, घूमना फिरना शौकीन बनाएगा, लग्जरियस लाइफ दे देगा, पैसा खर्चा कराएगा अपने ऊपर, खूब ज्यादा लग्जरियस लाइफ दे देगा, बड़े बड़े शहरों में हवाई जहाजों में घूमना है, शुक्र का इस राशि को उच्च राशि से देखेगा, समझ लो, ये सब करा देगा, पर बीमारी भी दे देगा, तकलीफ भी दे देगा, इन सब चीजों का भी योग बना देगा। समझ में आ गया, ये योग बना देगा।
बाकी दिखावे के लिए कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म करेगा, जो भी कार्य करेगा ना, अगर घर में पाठ करेगा ना ये व्यक्ति, तो भाई साहब ऐसे जोर से बोल के सुने करेगा, जो 4 कमरे में अगर कोई रह रहा होगा 3-4 कमरों में, तो वहां तक की आवाज जाएगी। तो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, जो भी अब कर लगना शुक्र तो दिखावा थोड़ा बहुत करेगा। शुक्र की बता रहा हूँ, अगर शुक्र प्रबल होगा। अब एक चीज और कि शुक्र जो है, ये लोग प्रसाद बांटेंगे तो अपना बैनर लगवा लेंगे अपने घर परिवार का, मतलब ढिंडोरा तो करते हैं हर चीज, दिखावा ज्यादा रहता है इनमें शुक्र वालों में। अगर शुक्र प्रबल है तो चाहे कोई सा भी लग्न हो, ठीक है, तो इन लोगों में हाँ, अगर कर्क लग्न और चंद्रमा प्रबल अच्छा है और गलती से डायमंड वायमंड पहन ले और वो अमेरिकन डायमंड है, तो फिर इनका शुक्र ही एक्टिव रहेगा हमेशा, समझ रहे हो ना। ये बेफिजूल में पहुंच जाएंगे कहाँ पे पता है, ब्यूटी पार्लर में, और वो पुताई करवा के लाकर पैसे खर्चा करके आ जाएंगे 1500-1700 रुपए। ये वाला योग बनाएगा, नीच का है ना, काम नीच में जाएगा और पैसा इधर उधर खर्च करेगा। आप दिखावा ज्यादा करते हैं लोग, ऐसा भी करा देगा। पराक्रम के घर का बैठा हुआ शुक्र जरूर चूल मचवाएगा, इसमें चूल बेफिजूल में ब्यूटी पार्लर, बेफिजूल में ये कर दो वो कर दो, पैसे जाकर दे के आ जाएंगे बेफिजूल। मैंने देखी ऐसी लड़कियां, लेदर की जैकेट पहन ली बेफिजूल में, जीन्स पहन ली, हीरोइन बन के पहुंच गए पार्लर में, बेफिजूल पैसे जाके बर्बाद, कुछ नहीं करा, जैसे था वैसे ही थोपड़ा लग रहा है, पर जबरदस्ती घिसवा के पैसे बर्बाद करके आ गए। ऐसे बहुत सारी लेडीज है। तो ग्रह खराब है वहां पे, आप लोगों शुक्र खराब है, जाके जबरदस्ती पैसा लाके, चलो कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा हो, प्रोग्राम हो रहा हो, तो समझ भी आता है, उठाए कर लो मुंह पे, ठीक से लगता, फाउंडेशन ला, जबरदस्ती की चूल होती है किसी किसी में। उनके ग्रह खराब है, उनके शुक्र पक्का डिस्टर्ब है। शुक्र व्यय कराता है, ये याद रखना। भोग विलास से होता है, खर्चा बहुत कराता, करेगा कहां जाकर, कोई पार्लर ही पसंद रहता है उनको। अब जिनका अच्छा होता है शुक्र, उनको पैसा मिल जाता, जिनके खराब होता खर्चा कर जाता। दारू भी पिलवा देता है, मैं बता दूं, शुक्र से दारू पीने से शुक्र अच्छा नहीं होगा। वो बहन की लेडीज रील बनाती फिर, वेनिला आइसक्रीम खा लो, उससे शुक्र अच्छा हो जाएगा, फलान देना, गिफ्ट बांट दो, कोई ऐसे मतलब ये पिंक गुलाबी ऐसे अच्छा नहीं होगा। ये गलत धारणा है, मैं गलत को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, जो है उसको मैं बता दूं। हाँ, शुक्र अगर आपका पीड़ित है, क्योंकि शुक्र में भोग मात्रा है, रजोगुणी एक तरह से, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है और रजोगुण भी है उसके अंदर, तो वो दिखावा करेगा, मैंने बताया, तो दिखावा करेगा तो वहां जाएगा, बियर लगाकर मुंह पे ऐसे घूमेगा, ऐसे टीन फेंक देगा चलती हुई गाड़ी से। लौंडे लफाड़े करते हैं, लड़कियां भी करती है, सिगरेट भी ऐसे लगाती है, सुट्टा लगाने चल रहा है, सुट्टा बार, वो भी शुक्र वाला ही रोल है बेफिजूल में। एक वो है, वो लड़की है क्या भारती करके है, उसको मैंने फॉलो कर रखा था, हीरोइन जैसी दिल्ली की, वो जब उसकी मैं ऊपर रील देखू, वो सुट्टा पीती रहती है गोरी सी, क्या अंकिता भारती क्या नाम है उसका, ठीक है, उसका ब्लूटूथ, जब देखो उसको रील पे वो सुट्टा ही पीती रहती है। वो देसी वाला सुट्टा जो होता है हरियाणा वाला, वहां जो आजकल बारों में चल रहा है बढ़िया बढ़िया, वो कलरफुल वाला सुट्टा, धुआं निकलता रहता, ये शुक्र पीड़ित है भाई सब, पक्का पीड़ित है। चंद्रमा शुक्र पीड़ित है कहीं ना कहीं, चल रहा है, समझ लो, अलग ही लेवल है। पैसा धुआं उड़ा रहे हैं, वहां जाकर पैसे देकर धुआं उड़ा रहे हैं, मतलब कतई चूतिया। और वो ड्रिंक पी लेना, ये सब शुक्र चंद्र के पीड़ित होने के कारण ही होता है, राहु की दृष्टि होती है। चलो आज एक घर में और पढ़ा देंगे, वैसे तो आज दो ही दृष्टि है, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सरल हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो गया। अच्छा आज तो मैं देरी से, अब शुक्र की राशि में भाई साहब, इसकी मम्मी जो खर्चीली होंगी ना, इसकी मम्मी ने भी वही आतंक मचा रखा, पार्लर छोड़ा नहीं होगा कोई सा भी, मतलब ऐसा ट्रेडिंग सारी चीजें करा के, मतलब शुक्र की राशि में भाई साहब मदर के घर का लॉर्ड है, और भूमि प्रॉपर्टी के घर का लॉर्ड भी है ये। तो जातक जो है मेहनत करेगा और लग्जरियस लाइफ दिखावा करेगा, घर बार अच्छा बना लेगा, जोड़ लेगा, प्रॉपर्टी वाहन का शौकीन होगा, कर्क लग्न में समय वाहन का शौकीन होगा। मैं कौन सी घंटी बज रही है, मोबाइल बज रहा है क्या मेरा, नहीं बज रहा, और ये वाला भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक वाहन का शौकीन होगा, घर बार जोड़ेगा, पैसा वैसा कमाएगा। अब देखो शुक्र एक तो इनकम हाउस का लॉर्ड है, और कहाँ का मालिक है, शुक्र, और खुद के घर का मालिक है। तो घर मकान प्रॉपर्टी संपत्ति सब मिलेगा। मम्मी जी का शरीर स्वास्थ्य में जो है थोड़ी बहुत बीमारी तो देगी, जातक की मम्मी को, इस जातक को शरीर स्वास्थ्य संबंधी जो है कफ संबंधी बहुत बीमारी होगी, निमोनिया, ठंड लग जाना, एलर्जी हो जाना, बेफिजूल में लगा रहा करेगा। और एक बात बता दो, इसके घर में वंश वाइज बीमारी आ रही है। अब वो किसको आ रही है, जो मदर है ना, मदर पक्ष में शुक्र कौन होता है, मदर का हस्बैंड, मदर का हस्बैंड शुक्र कौन है, क्योंकि माँ के घर में बैठा है। अब शुक्र होता कौन है, पार्टनर, सामने वाला जो भी हो, माँ के घर में, तो माँ का पार्टनर कौन होगा, पिता। अब सूर्य देख लेना, अगर सूर्य गलती से इस घर पे बैठा है तो लीवर किडनी फेल होके पापा की मृत्यु हुई है। अब यही सूर्य जो पार्टनर है जातक का, जो भी है इस जातक का, इसकी मम्मी का, वो सूर्य माना जाएगा, क्योंकि इस जातक का पिता माना जाएगा, जो भी है इसकी माँ का पार्टनर। अगर वो अपनी राशि में तो अपना बचाव कर लेगा,
ये भी देखो बहुत बढ़िया लॉजिक बता दिया, कहां से कहां तक का लॉजिक। ये पकड़ने में टाइम लगता है, मैं इसके द्वारा बीमारियां पकड़ लेता हूँ, माँ बाप दादा परदादा सबकी पकड़ लेता हूँ, कौन को कैंसर हुआ था, किसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, वहां तक पहुंच जाता हूँ। और चाचा ताऊ बहन बुआ मौसी कौन कौन मरा, कौन निपटा, मामा निपटा नहीं, मौसी निपटी है, कोई बच्चा निपट गया होगा, गला में डोरी वोरी ला के नहीं, ट्रेन से एक्सीडेंट, ये सब भी पकड़ में आ जाता। बहुत ज्यादा बहुत बड़ी दूर दूर तक लॉजिक चला जाता। एक दिन मैंने लाइव में एक लड़के को प्रेडिक्शन, अरे ट्रक से ठोकर लगी थी, कह रहा नहीं गाड़ी में बैठा था ठुक गया था। अबे तो ठोका किसने, ट्रक ने? कह रहा हाँ ट्रक ने मारा था। तो बहुत ये बता क्यों ट्रक से तो मरा ना? हाँ भाई ट्रक से मरा, सही कह रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, भाई आगे बैठा हुआ था, मर गया, ड्राइवर बच गया, ऐसे ही कुछ बताया था लाइव में प्रेडिक्शन। मतलब पता लग गया था शनि ने मारा, सूर्य को नुकसान के सामने वाले, और मंगल को भी नुकसान मिला, सूर्य मंगल वाला था, धनु वाला लग्न वग्न ऐसे कुछ था, भाई का मतलब उसका दिख रहा था, तो उसको एक्सीडेंट से निपटा चीजें पकड़ में आ जाती है। तो यहाँ जो मेरे होता है शुक्र इस जातक के पेट, यूट्रस, बच्चादानी, लीवर, किडनी, अभी मैं लगातार 5-7 दिन से रोज लीवर किडनी यूट्रस वाले चार्ट आ जाते हैं। अरे ये बीमारी पकड़े, हमें बदल गया था तेरी मम्मी का, रोज लाइव में सुबह भी बताया मैंने। हाँ ये तो निकल गया था, ये तो हो गई, पित्त की थैली तो बाहर हो गई थी, खुद ही स्वीकार किया आज भी किसी ने लाइव में, देख लेना जाके। और उसी में नहीं, जब पर्सनल चार्ट में भी देखे तो भी मैं फैला दे सकता। योग बनते हैं बहुत सारी चीजों। अब यहाँ बैठा हुआ शुक्र, इसके शरीर स्वास्थ्य, एलर्जी, निमोनिया की बीमारी, क्योंकि 4 नंबर फेफड़ा होता है यहाँ पे, और चंद्रमा इस घर का कारक ग्रह, और बुद्ध इस घर का कारक ग्रह। चतुर्थ भाव के 2 कारक ग्रह माने जाते हैं, चंद्र और बुद्ध। पढ़वाऊं किताब में, मुझे तो याद है, भृगु संहिता में लिखा हुआ, पढ़ लेना, ठीक है। हम भूल जाते बच्चे, इसलिए बस याद दिलाते हो। यहाँ शुक्र जो बैठा हुआ है दिक्कत करेगा। अब शुक्र इनकम हाउस है तो पैसे में भी दिक्कत करेगा, शताष्टक योग है। इन लोगों का पैसा भूमि प्रॉपर्टी खरीदने के नाम से फंस जाता बाजार में, ठीक है। जो भूमि प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्टमेंट करने, किसी को पैसा देंगे डूब जाएगा, फंस जाएगा। या बुधवार में घर का है, कहीं किसी जगह पे, क्योंकि कर्क लगना है ना, चंद्रमा को नुकसान देगा शुक्र, तो कहीं विदेश जाने के नाम से पैसा, नौकरी लगने के नाम से पैसा, उसमें डूब जाएगा, फंस जाएगा। अब ये शुक्र इस घर से इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा तो कंप्यूटर संबंधित कोई काम बनाएगा, प्रिंटिंग प्रेस का कोई काम बनाएगा, ब्यूटी पार्लर का कोई काम बनाएगा, क्योंकि मंगल की राशि पे शुक्र यही सब काम करवाता, मुझे जो पता जाता है, ठीक है। और क्या करा देगा? नाच गान करवा देगा, गायक बनवा देगा। अगर गुरु यहाँ से बैठा हुआ इसको देख रहा हो तो डांसर बनवा देगा, बहुत बढ़िया बढ़िया काम बनवा देता है। खैर गायक बना देगा, भजन करने वाला बना देगा, कीर्तन वाला, भजन कीर्तन वाला, कन्हैया मित्तल है ना वो, श्याम जी के भजन गाता जो, मतलब कुछ इस तरह का काम करा देगा। तो ये शुक्र जब मंगल की राशि को देखेगा तो ये वर्क अच्छा कराएगा, प्रोफेशन को भी वर्क दे देगा, ठीक है ना। सर दर्द पकड़ाया करेगा, शुक्र ठंडा भी होता है, नशे भी पकड़ लेता है कई बार, तो मंगल की राशि में देखेगा तो मंगल एक तरह से शरीर का माथा भी होता है, और चंद्रमा है तो इसके सर दर्द में भी वीकनेस। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र बहुत ज्यादा बलवान है, तो इस मंगल की खराब कर देगा हालत। आंखों में पानी आ जाएगा, चेहरे की पूरा आंखें जो है काली पड़ जाएंगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी बहुत ज्यादा। शुक्र की दशा चल रही है, अगर कर्क लग्न, डिप्रेशन, टेंशन हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, हस्बैंड से रिलेशन के कारण ये सब समस्या हो जाएंगी, बीमारी तकलीफ आ जाएंगी बहुत ज्यादा। और एक बहुत बढ़िया दवाई वाली वो दवाई चालू हो जाती है, कौन सी पता है? डिप्रेशन वाली दवाई चले। और शनि का कंसिडर से अगर यहाँ से रोल हो जाए ना, तो फिर उसके साथ वो निद्रा वाली दवाई भी चालू हो जाती है। निद्रा वाली दवाई, नींद की जो गोलियां खाता ना आदमी, मस्त मस्त लॉजिक समझ में आ जाते हैं चार्टों में, क्या क्या करा देगा, कौन सी राशि में बैठा कहाँ का। तो ये शुक्र इस घर से देखेगा तो मंगल को नुकसान मिलेगा। मंगल को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, तो तुम्हारा कर्म क्षेत्र मजबूत रहेगा, नौकरी नहीं छूटेगी, नौकरी में कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं बनेगी जो तुमसे पैसे ऐंठ लेगी, लूट लेगी, उससे भी बचाव हो जाएगा। मतलब जो लड़के होते हैं ना लोंडियाओं के पीछे पड़े रहते हैं, जो खर्चे करते हैं, लड़कियां होती है जो लड़कों पे पैसे उड़ाती है, तो वो इस राशि को जब यहाँ से आप देख रहा होगा, सारे बच्चे टेंशन में होंगे, महाराज बहन जो किस किस तरह की चीजें पढ़ा देते हैं लॉजिक। भाई जो देख लो जो चल रहा है आजकल कलयुग में, उसकी चक्कर में पढ़ाता हूँ किताबों में। किताबों में नहीं मिल लगी चीजें, तुम जिंदगी और रह जाओगे पीछे, समझ में आ रहा? तो ये शुक्र यहाँ से मंगल को देखेगा, ये कर्म क्षेत्र है। और मंगल कंप्यूटर, तो जितने कॉल सेंटर है, जितने कंप्यूटर वाले काम है, जितने शेयर मार्केट के काम है, समझ लो वही है सब। शुक्र नुकसान देगा उनको, लोंडा पटा लेगी, उसके खर्चे कराएगी, चल मुझे शॉपिंग कराने ले चल, घुमाने के लिए ले चल। अब उसकी पत्नी बोलेगी बहन तो मेरा हस्बैंड तो कहीं किसी और के साथ चक्कर में लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब ज्योतिष से पूछेगी तो एस्ट्रो स्टेज वाले और एस्ट्रोटॉक वाले बता देंगे नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, या जो भी है तो आप अपने पति के लिए ऐसा करिए, घर में वहां पे ना शंख बांध दीजिए, उसमें हल्दी की गांठ बांधिए, सिंदूर, तो आपका पति जो है आपके वश में रहेगा। या आप उनके खाने में ना ये वाला पाउडर बना दीजिए, इतना वो शंख की गोली देके और उसको पीस लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में लेके गोली बना के, कमल गट्टे को लेके
पीस के और उनके खाने में थोड़ा थोड़ा चूरन मिला दीजिए, वो आपके बस में रहेंगे। बहन चो पत्नी भी राजी। कमल गट्टे का चूरन बताया, कुछ अलग सी थेरेपी बताइए, स्टाइलिश मतलब अलग वाली चीज, वो वैसे चूरन बना लेगी सारी चीजें मिक्स करके, ठीक है, और उस पति के खाने में बना देगी, डाल देगी। एस्टोसेज वाले ज्योतिष भी खुश, एस्टोसेज में पैसा भी चला जाएगा, और इधर कस्टमर भी खुश, लोंडिया जिसको थेरेपी बता दी, ऐसा करके मिलाने से वशीकरण हो जाएगा। ले बहन मोर पंख को सुखाओ, ड्राई कर दो, उसके भी वो बना दो, ये भी बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे ऐसे उपाय बताते ना बहन, इन बहन के लड़ों को बहन चोदी बोलना चाहिए उनको भी, और ये जो चूतिया वाली उपाय करती है इनको भी। मैं कसम खा कह रहा हूँ, इन लोगों के राहु केतु खराब हो जाते हैं, घर में शनि खराब हो जाता है। जो ये तंत्र मंत्र लंड फंड वाले टोटके करती फिरती है औरतें, लेडीज है, चूतियां एक नंबर की। मेरे नहीं डांट में सर पड़े, भोजड़ी जाके 2 4 10 20 FIR लिखवा दो, मैं तो बढ़ा रहा हूँ। मैं बहन जो पुलिस वालों के बहन जो टूने टोटके कर दूंगा, सारे FIR उनके अंग भंग कर दूंगा, अपने आप ही समझ जाएंगे किस बाबा से पल्ले पड़ गए हम लोग, समझ रहे हो। मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, सलोनी को पता है, सिद्धि वर्क की यहाँ पे। मैं टेंशन नहीं पालता हूँ किसी चीज की, मेरे कोई टेंशन नहीं है। मैं ठीक कर दूं, प्रशासन पलट दूं, दिमाग पलट दूं, बुद्धि पलट दूं, इतना मतलब अपने को केयर करके कैसे रखना है मुझे आता है और क्या करना है। और मेरे खिलाफ कोई FIR लिखे तो उसका प्रतिक्रिया किस प्रकार देनी है वो भी मुझे आती है, तो मैं मेरी चिंता नहीं करता। और मेरा कोशिश ये रहेगी जब तक पढ़ाऊं, जिस तरह से भी पढ़ाऊं, बढ़िया डिपेंड करके चीजों को क्लियरली बताता रहूं, दिखाता रहूं। और जो नेगेटिविटी समाज में फैला रही है बहुत सारी किटी पार्टी वाली, वो भोसड़ी के तनेजा फनेजा जी जैसे जो उनके पास सीखने वाली लोंडिया है ना, लेडीज सीखती है ज्यादातर उनके पास, GD वशिष्ठ के पास दिल्ली में बैठे हुए भोसड़ी के सबसे ज्यादा नेगेटिव बहनचोद, सबसे ज्यादा ज्योतिष का जो सेक्टर है ना, सबसे ज्यादा गुड़गांव, हरियाणा और दिल्ली मेन फैक्टर सेक्टर। और ये सब बहनचोद फलादेश करने में चूतिया, एक नंबर के चूतिया, टेरर कार्ड लेके बैठे और न्यूमरोलॉजी लेके बैठे, और लंड एक बीमारी नहीं पकड़ सकते भोसड़ी के। और रील बना के छोड़ दियो भाई, कोई भी देख रहा हो लोंडा लफाड़ा यहाँ पे तो। मिलन मैडम जी वो कल जुड़ी है, कोई भी देख रहा हो ये रील जरूर छोड़ देना। तो ये जितने भी लोग दोनों 2 कड़ी के एस्ट्रोलॉजर है ना, ये 2 कड़ी, इन्होंने बहनचोद एक बीमारी पे वर्क नहीं किया होगा, किसी व्यक्ति की बीमारी। इन लोगों से ज्यादा अच्छा तो वो शनि मंदिर वाले कंबल वाले बाबा है, जो वो भूत प्रेत झाड़ दे रहे और बीमारियां ठीक कर दे रहे, मार पीट के कंबल उड़ा के, वो ज्यादा लाख गुना अच्छे। पर ये बहनचोद चूतिया एक नंबर का, वो उमंग तनेजा लंड का बीजा एक नंबर का उमंग तनेजा। अरे ये भोसड़ी का GD वशिष्ठ, जिन्होंने यस आई कैन चेंज बोल के मर्सिडीज में घूमता हो लंड, और उसको मंगल की तीसरी तरह भाई भाई को गोली मार देता हूँ, अलग ही लॉजिक में चल रहा हूँ लुड़ू। 20 50 चार्ट आए होंगे मेरे पास GD वशिष्ठ वाले। अरे महाराज बोल रहे 5100 रुपए लगे, भाई की बेटी की सबके बना ली बहन चोद, फिर बोले हमारे से लाइफ टाइम ये ले लो परीक्षा, हमें ना मिला कोई भी लाभ आज तक। आपको देखा तो समझ में आया यार कि हाँ ज्योतिष ऐसे भी होते हैं, ये भी बता देते। आपने जो बताया हमारे वही बैठा कर ऐसी समस्या कर रहा। HS रावत जो है ज्योतिष में दाढ़ी वाला बहन का लाउड़ा, सब कस्टमरों को गलत स्टोन, उन चूतिया के लंडों का बताओ, कर्क नगर में मादर चौथ पन्ना पहना के फिर रहा है, 12वीं घर के लॉर्ड का पन्ना। मेरे पास तो कस्टमर है, मोनिका बालूनी, समझ रहे हो, रुड़की की क्लाइंट है मेरे पास, और भी है, उनने मुझे 5-6 क्लाइंट भेजे जिनके उल्टे सीधे। एक नोटियाल था, उसे मैंने फेसबुक पर दुनिया भर का लेटेड़ा था, मुझे फोन करे, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाने जा रहा हूं, तुमने मुझे गाली दी। मैंने अपनी मां छुदवा ले। पहले तो मुझसे कह रहा कौन बोल रहे हो, मैं कहा महाराज जी बोल रहा हूं। तो कुछ बातें घुमा रहा, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, मैं मेरा एड्रेस वहां दे रखा है फेसबुक पे, जा ले ले। नोटियाल था कोई, शाम को आता है टोपी पहन के, लंडे का ज्ञान नहीं है ABCD का। मैंने सुनाई गाली दबा के, मैंने भोसड़ी का 4 क्लाइंट लगातार आए, ऊना के, हिमाचल के ऊना के। महाराज मुझे तो पुखराज बताया, मैं तेरे तो बुद्ध का लग रहा है, ये तो भोसड़ी के गांठ बना। महाराज गांठ बन रही है इसलिए तो फोन किया, आपको पढ़ाते हुए देखा था। तो ये किसी ने बोले, वो नोटियाल ने बनाया, लेडीज ने फोन किया, महाराज मेरे को तो पन्ना पहना रखा। बोले तेरे तो लग्नि गुरु वाला, धनु लग्न में पन्ना हो तो मारा के तेरे, वो तो लीवर किडनी की प्रॉब्लम दे देगा। महाराज जी कमर में दर्द होना चालू हो गया और लीवर वीवर में भी दिक्कत हो, पन्ना ये किसने बना दिया, तो बोले उसने बना, नोटियाल ने। मैंने कहा तो माँ का लंड नोटियाल है। लाइव में मैंने उसको गाली सुनाई, शाम को फोन आवे, आप अपना एड्रेस दो। मैंने कहा भोसड़ी के वहां फेसबुक में दे रखा है, कौन तो मुझे कह रहे नोटियाल बोल रहा हूँ, जिसको आपने गाली, मैंने अपनी माँ चुदा लिया भोसड़ी के नोटियाल धोखोड़ी के। फिर मैंने और गाली सुनाई, क्यों सुनाई, भोसड़ी के जब तुझे ज्योतिष नहीं आती तो चूतिया लंड लोगों को बीमारी क्यों दिलवा रहा है। तुझे ज्योतिष नहीं आती है मादरचोद, तो क्लास पढ़ ले, सीख ले। ये लोगों को क्यों कष्ट देता फिर रहा। 5 क्लाइंट लगभग लगातार आए थे हिमाचल के। बोले महाराज नोटियाल से दिखा, शाम को आता लाइव, मैंने भी देखा, चूतिया तो मां लंड एक नंबर का। ठीक है, फिर मैंने देखो, मैं सबको खराब नहीं बोल रहा हूँ, जो खराब है उसको मुंह पे बोलूंगा दूसरे के, जिसको आंड कांड का ज्ञान नहीं और गलत गाइडेंस करके लोगों को तकलीफ दे रहा है, उल्टे सीधे रत्नों में पैसे बर्बाद करा रहा है, शारीरिक कष्ट दे रहा है, उसको गलत बोलने में कोई समस्या नहीं।
एच.एस. रावत बिल्कुल गलत गाइडेंस करता है। जी.डी. वशिष्ठ तो महाचूतिया आदमी। हमारे अंकित त्यागी जी हैं, 5-7 लाख फॉलोवर है उनके, डॉक्टर अंकित त्यागी जी। क्रॉसिंग रिपब्लिक पे ऑफिस है उनका, गाजियाबाद साइड में, नोएडा में। मेरे से खुद की कुंडली दिखाई, मैंने गाइड कर दिया तुम्हारे पेट में जो है इस समय गांठ बनना या गैस बीमारी, पित्त बढ़ना चालू हो गया है, आंखों में चश्मा, आंखों से लाल लाल हो गई थी जलन, गुरु की दशा आ गई थी तुला लग्न। कह रहा महाराज जी 2 महीने पहले ही मेरी स्फटिक की माला टूट गई, जब से ज्यादा समस्या, मैं तेरा गुरु आ गया है, अब ये तेरी बीमारियां निकालेगा, तकलीफ निकालेगा, अब बीमारी देगा। महाराज क्या करना चाहिए, आपको तो बहुत ज्ञान है, मैं तो आपकी वीडियो देखता हूँ, फलाना ढिगना, मैं तो आपको बड़ा सम्मान करता हूँ। ठीक है, आप उसको सब जानते होंगे, डॉक्टर अंकित त्यागी, बहुत बढ़िया वीडियो रील बनाता है, वीडियो बनाता है। मैं उसको बोला एक काम कर, ओपल पेन, नीलम पेन और पन्ना पेन, एस्ट्रोलॉजर मेरे पास नहीं भी करके तो 1,500-2 हजार से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर चार्ट दिखा के बैठे हैं, 1,500-2 हजार से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर चार्ट दिखा। तो उस नोटियाल को गाली दी, भोसड़ी वाले का शाम को फोन आ गया, महाराज मुझे क्षमा कर देना, इमोजी देके हाथ देके, महाराज क्षमा कर देना, व्हाट्सएप पे मुझसे भूल हुई है, ऐसे लिख रहा। फिर थोड़ी देर में जब गाली सुनाई, मैंने कहा बहन के लोड़े जा, जहां कंप्लेंट करनी कर गया मादर चोर, ऐसी बोला, फोन रख दिया मेरे पे। तो लंडो को टाइम नहीं होता लंडो के लिए। अब थोड़ी देर बाद महाराज प्रणाम, क्षमा कर देना, मैंने भी बहन के लोड़े का स्क्रीनशॉट ले लिया और थोड़ी देर बाद उसने वो डिलीट कर दिया लिखा हुआ, मैंने भी लगा दिया स्क्रीनशॉट, बच्चों को दिखा दिया, मैंने देखो भोसड़ी के नोटियाल का फोन आया था, बहन का लोड़ा क्षमा मांग रहा। तो ज्योतिष बहन चोद 2 कौड़ी के किताब पढ़ पढ़ के बाजार में इतने बहन के लोड़े आ गए, इतने बहन के लोड़े, राहु की शनि की दशा में, को लॉकडाउन के टाइम में दुनिया की मां बहनें कर रखी। आज की क्लास को ही समाप्त करेंगे, ठीक है। और इन मादर चौदों को समर्पण, ये जो बहन के लोड़े 2 कौड़ी के ज्योतिष है, ये वीडियो भेज देना उन तक, ठीक है। जो 2 कौड़ी के जिनको आने को पता नहीं, उन तक ये वीडियो समर्पण कर देना आप लोग, अब बिल्कुल कर देना। मैं एक्चुअल में लाइव बनाता है इसलिए कि मनोरंजन तक ठीक जगह ठीक चीजें पहुंच जाए, ठीक है। तो ये जो 2 कौड़ी की मैडम है, टेरर कार्ड लेके, ताश के पत्ते लेके आती है और बिंदिया लगा के आती है, इन बहन के लोड़े बोलो अपने हस्बैंड के साथ दारू पियो, बैठ के मोर पंखियां सर पे चिपकाओ और नाच करने लग जाओ, तुम्हारा शुक्र अच्छा हो जाएगा। इनको ये भी भेज देना बना के, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और ताश की गड्डी बांटने से भी बढ़िया हो जाएगा इन लोगों का शुक्र। वो टेरर कार्ड की गड्डियां जो ना कहीं लेके चौराहे पे दान करेंगी तो भी शुक्र अच्छा हो जाएगा। इनको भेज देना, इन सब बहन जो लोड़ियों को टेरर कार्ड बन भाई, कभी पूजा मेहरा नहीं, फलाना ढिगना, इन चूतिया की पट्टियों को पूरा भेज देना। ये हैंचत बहुत बाजार में इन्होंने नेगेटिविटी फैला रखी है, और इन लोगों तक ठीक पहुंच जाए वीडियो, मजा तो तभी आता है। और इन लोगों को बोल लेना सब मिलकर भोसड़ी के केस कराओ महाराज जी के खिलाफ, महाराज हमारी बाजार मार्केट खराब कर रहे हैं। सही मजे लेनी चाहिए चूतियाओं के पट्टों से। अरे कतई बहन जो आतंक मचा रखा है इन लोगों ने यार, और बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। तो टेरर कार्ड से लोग पता नहीं क्या चमत्कारिक विद्या कहती, तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगी, तुम्हारे ये वाला चक्र जागरूक हो जाएगा। अरे कौन फोन कर रहा, ये कोई टेरर कार्ड वाली दिखे, बाद में बात करूंगा, टेरर कार्ड वाली फोन करके दिखे।